अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं पालक पुलाव की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी पुलाव होता है और बहुत मज़े से और आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। पालक पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हाफ कप मेरे पास ऑयल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक बड़ा प्याज ले लेंगे जिसको मैंने फाइन चॉप करके पहले से रखा हुआ है, ये डालेंगे। अब ऑयल में इसको इतना पकाना है कि जो हमारा प्याज है लाइट पिंक कलर का हो जाए, ज़्यादा ब्राउन कलर का आपने प्याज को नहीं करना है। आप चाहे तो लंबे लंबे प्याज भी काट कर बिल्कुल डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है ऑयल के अंदर। ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन प्याज को नहीं होने देना है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास आधा किलो पालक है जिसको मैंने धो लिया था और लंबा लंबा काट लिया था। अब प्याज के साथ पालक को इतना पकाना है कि जो पालक का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, जिसके अंदर पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो तब तक आपने इसको भूनते रहना है। आँच आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने पालक को पकाना है। आप देख सकते हैं पालक हमारी कुक हो चुकी है, इसके अंदर का जितना भी पानी है वो एवोपरेट हो चुका है। आपने ओवर कुक पालक को नहीं करना है कि पालक को जो अपना फ्रेश कलर होता है वो ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रोज़न हरी चटनी है मेरे पास। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी कि कैसे आप हरी चटनी को फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें मैं हरी चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें अच्छी खासी हरी मिर्चें डली हुई होती हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इसमें लाल मिर्च का या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ही ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सब चीज़ें मेरी चटनी में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो बस मैं 2 क्यूब जो है हरी चटनी की डाल देती हूँ जब भी मैंने पालक पुलाव बनाना होता है, तो बहुत परफेक्ट मेरा पालक पुलाव बन जाता है। आपके पास फ्रीज़ की हुई चटनी ना हो तो आप फ्रेश मसाले को भी पीस सकते हैं या आप साबित भी ये मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि आप हरी मिर्ची गोल गोल काट के डाल दें, ज़ीरा डाल दें और 1 टेबलस्पून लेमन इसमें ऐड कर दें। और लहसुन भी मैंने इसमें ऐड बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि लहसुन भी ऑलरेडी मेरी चटनी में ऐड है, तो लहसुन डालने की भी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वरना आप प्याज के साथ थोड़ा सा लहसुन ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। यहाँ पर देखिए 3 गिलास पानी है मेरे पास, ये ऐड करेंगे। और 2 गिलास चावल हैं जिनको धोकर मैंने पहले से रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। रेशो आप यही रखा करें, इससे बड़े परफेक्ट चावल बनते हैं कि जितने भी आपके चावल हैं उससे तकरीबन 1 गिलास आपने पानी ऊपर डालना होता है, तो आपके चावल बहुत परफेक्ट बनते हैं, ना ज़्यादा ओवर कुक्ड होते हैं और ना ही कच्चे रहते हैं। अब आँच को कर देंगे हम मीडियम फ्लेम पे इन चावल को पकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो चावलों का पानी है बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम आँच को कर देंगे लो आँच पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर पकने देंगे चावलों को। आप देख सकते हैं पालक पुलाव हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।